एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि कई सारे जो ड्रैगन्स होते हैं वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर ब्राइट टाउन में अटैक कर देते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से उसे तबाह करने लगते हैं। लेकिन ह्यूमंस भी यहाँ पर पीछे नहीं हटते, वो भी यहाँ पर उन ड्रैगन्स का सामना करते हुए कई सारे ड्रैगन्स के ऊपर में अटैक करते हैं, जिसमें से ये भी एक ड्रैगन होता है जिसके ऊपर में अटैक कर दिया गया होता है। शायद अब ये यहाँ पर बेचारा मारा गया है, लेकिन उसी जगह पर हम लोडर और ये जो वुमेन है उसे देख पाते हैं, जिसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये इफ्रिया है या नहीं। और ये दोनों बड़े ही आश्चर्यचकित होकर सामने की तरफ में ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। और यहाँ पे ऊपर का नजारा कुछ इस प्रकार से रहता है कि ये जितने भी ड्रैगन्स रहते हैं वो सारे के सारे आसमान में मंडरा रहे होते हैं, और नीचे में ये जो स्वार्ड सेंट रहती है वो अपने साथियों को सिखाती है कि किस प्रकार से इस क्रॉसबो को यूज करना चाहिए। और हर चीज को ये सारे लोग समझकर खुद ही उस क्रॉसबो के ऊपर में अपने एरो को अपलोड करने लगते हैं। और फिर देखते हैं कि इसी प्रकार से वो कई सारे ड्रैगन्स के ऊपर में उस क्रॉसबो से अटैक करते हैं, जिससे ये जितने भी ड्रैगन्स रहते हैं उनमें से जिसको भी वो हिट करता है एरो, वो यहाँ पर मारे जा रहे होते हैं। और ऐसा करता हुआ ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि इस तरीके के बैटल में अगर ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर हो जाती है जहां पर इनका पल्ला अब भारी होने लगता है, तब अब इनका जो मॉरल होता है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है और वो लोग और भी तेजी की रफ्तार से यहाँ पर उन ड्रैगन्स को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि अचानक से ये जो आसमान रहता है वो यहाँ पर थोड़ा सा बैंगनी कलर में बदलने लगता है, जो कि दिखने में ऐसा है कि कोई जो पावरफुल बीइंग है वो इस जगह पर अपना अपीयरेंस देने वाला है। और ये जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो यहाँ पर इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होते हैं, क्योंकि आसमान से अब कोई आने ही वाला है। और यहाँ पर ये जो लोडर है और साथ में ये जो वुमेन है, मेरे को नहीं पता ये इफ्रिया है या नहीं, जिसमें लोडर बोलने लगता है कि मास्टर आपको ये चीज को यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो ड्रैगन रहता है वो इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देता है। ये हो सकता है या तो कोई किंग है या तो फिर कोई क्वीन है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और इसके आते ही बिजलियां यहाँ पर बहुत ही तड़ 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 करके तड़कने लगती है। और ये ड्रैगन मदर का प्रेजेंस इतना ही ज्यादा भयानक होता है कि ये जितने भी ह्यूमंस अभी तक ड्रैगन के साथ में फायर्ड अप होकर फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर घबरा कर नीचे के तरफ में गिरने लगते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि जल्दी से एरो को प्रिपेयर करो, हमें हर हालत में इसे मारना होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि हम लोग चाहकर भी इसके ऊपर में अगर अटैक करते हैं ना तो भी इसके ऊपर में असर नहीं होने वाला। और ये जो ड्रैगन मदर रहती है वो यहाँ पर इन्हें बड़े ही घूर घूर के देखने लगती है, वो भी भयानक आंखों के साथ। और फिर वो यहाँ पर अपने आप को तैयार करती है कि इनके यानी कि ह्यूमंस के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक करके इस फाइट को अभी के अभी यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। और उसका ये जो यहाँ पर फायर बॉल रहता है वो उसके मुंह पर तैयार होने लगता है। और फिर यहाँ पर बिना देरी किए हुए इस ड्रैगन मदर ने ह्यूमंस के ऊपर में एक बहुत ही भारी भरकम अटैक कर दिया रहता है। और ये जो अटैक रहता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि तेजी की रफ्तार से ह्यूमंस के तरफ में आगे बढ़ने लगता है, ताकि उन्हें पूरी तरीके से इस धरती से मिटा सके। और उस अटैक को अपना पास आता हुआ देखकर ये जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो डर के मारे में बोलने लगते हैं कि ये जो हमारे टाउन का वॉल है वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाला है, तो जल्दी से इस जगह पर से भागो। और अटैक इनके पास में पहुंच ही रहा होता है और ये सारे लोग छितर बितर होकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। फिर हम लोगों को एक रोशनी दिखाई जाती है जो कि एक सर्कल के रूप में है, और वहां पर के आसपास से आवाज आने लगती है कि तुम लोगों को यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये होती है हमारी स्वार्ड सेंट, जिसने यहाँ पर अपना एडवांस स्वार्ड टेक्निक यूज किया होता है, बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त लग रही होती है। और वो बोलती है कि ये जो मदर ड्रैगन है ना उसे यहाँ पर तुम मेरे पास छोड़ दो, और बाकी के लोग तुम लोग यहाँ पर जाओ और सिटी को डिफेंड करो। और यहाँ पर ये जो हमारी मदर ड्रैगन रहती है उसने अटैक अभी किया ही होता है, लेकिन ये जो हमारी स्वार्ड सेंट रहती है उसने भी सिटी के ऊपर में एक प्रकार के बैरियर को क्रिएट कर दिया होता है, जो कि एक स्वार्ड की टोरेंट होता है। और एक बहुत ही पावरफुल वाला हम लोगों को इम्पैक्ट इस जगह पर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर यहाँ पर बाकी के ये जो ड्रैगन्स रहते हैं वो आगे की तरफ में बढ़ते हैं, ताकि उस बैरियर के अंदर में घुसकर बाकी के ह्यूमंस को भी यहाँ पर तबाह कर दे। और ये सारी चीजों को होता हुआ देख रहा होता है एक बंदा, जो अपने मन में कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये जो ड्रैगन मदर है वो खुद आकर ये अटैक को करेगी। और ये होता है हमारा लिन, जो कि अपने गॉब्लिन साथियों के साथ इस जगह पर आया हुआ होता है और साथ में कहता है मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो ड्रैगन मदर है वो इतनी ज्यादा एबनॉर्मल होगी। और हम लोगों को ड्रैगन मदर के बारे में बताया जाता है, और ये है पर्पल गोल्डन ड्रैगन मदर, जिसका लेवल है 79, रेस एंशिएंट ड्रैगन से बिलोंग करती है, क्लास बताया नहीं गया है, टाइटल किंग ऑफ ड्रैगन आइसलैंड, हेल्थ 4100, स्ट्रेंथ 510,
डिफेंस 580, स्किल्स जी जीन, ड्रैगन फ्लेम, डेमी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन रेडियंस, एंशिएंट कॉल, ओवरऑल 2900, यानी कि बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है इस ड्रैगन मदर का। और इन सारी चीजों को देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, इसके अलावा अगर मैं रियल मॉन्स्टर की यहाँ पर बात करूं तो असल में तो ये बंदी है। और हम लोगों को दिखाया जाता है एलिस निया, लेवल 80, रेस ह्यूमन, क्लास स्वार्ड सेंट, टाइटल सेंटेस्ट ऑफ द स्वार्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वार्डमैन, ड्रैगन स्लेयर, टॉप ह्यूमन, स्वार्डमैनशिप जीनियस, हेल्थ 1700, स्ट्रेंथ 619, डिफेंस 700, स्किल स्वार्ड की टोरेंट, यूनिटी ऑफ मैन एंड स्वार्ड, आयरन गेल, स्टार क्लेवर, डेथ स्वार्ड, रीइंकार्नेशन, एंशिएंट स्वार्ड, इंटेंट, ओवरऑल 4000। और ये बहुत ही पावरफुल एट्रीब्यूट और स्किल इसका नजर आ रहा होता है जो कि हमारी स्वार्ड सेंट होती है। और वो एक बहुत ही पावरफुल तरीके से उन ड्रैगन्स के ऊपर में उन्हें काटते हुए आगे के तरफ में फायर्ड अप तरीके से बढ़ रही होती है। और उसे देखते हुए लिन अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं स्ट्रेंथ में इस वुमेन की बात करूं ना, ये सबसे ज्यादा अब नॉर्मल है, जो कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए पहुंच पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है कि मैं यहां पर उसे फेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसे यहां पर फेस करता ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो सकती थी। और यहां पर ये जो स्वार्ड सेंट रहती है उसने सीधा ड्रैगन मदर के ऊपर में, यानी कि उसके विंग्स के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से ड्रैगन मदर का ये जो विंग्स रहता है वो बीच में से छेद हो गया होता है। एक बहुत ही पावरफुल अटैक यहां पर स्वार्ड सेंट ने उस ड्रैगन मदर के अगेंस्ट में किया होता है। अर्लिन अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो ड्रैगन मदर है ना, वो यहां पर उसके मुकाबले में थोड़ी बहुत वीक नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं एचपी की, तो यहां पर ये जो ड्रैगन मदर है ना, उसके पास में बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मौजूद है। लेकिन ये जो स्वार्ड सेंट है वो यहां पर आसानी से ड्रैगन मदर को बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। इन दोनों का जो ये फाइट होगा वो यहां पर कांटे की टक्कर नजर आएगा। और ये सारी चीजों को यहां पर हमारा जिन और उसके जो गॉब्लिन साथी रहते हैं वो लोग देखने लगते हैं कि किस प्रकार से यहां पर सारी चीजें हो रही है। और एक मुस्कुराहट के साथ में हमारा लिन कहने लगता है कि अब हम लोगों के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। और अपने मन में बोलता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी जो कि मैं अपने रिवेंज लेने के लिए उन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में यूज करने वाला हूं, तो अब यहां पर मुझे जल्द से जल्द इस सिटी के ऊपर में जो है अपने प्लान को प्रोसीड करना होगा। और मेरा एक जो टीम रहेगा वो यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और मेरा दूसरा टीम जो है वो एक झूठा सा एम्बस यहां पर क्रिएट करेगा। यानी कि उसके पास में फुल प्रूफ प्लान है कि किस तरीके से वो अपने रिवेंज को लेने वाला है। और वो बोलता है कि चलो अब हम लोग अपने प्लान को प्रोसीड करते हैं। और उसके गॉब्लिन साथी बोलते हैं कि यस बॉस, हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और सारे के सारे यहाँ पर डेविलिश लुक के साथ में हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहे होते हैं और आगे की तरफ में अपने प्लान को सक्सीड करने के लिए बढ़ गए होते हैं। फिर हम देख पाते हैं सिटी के अंदर का नजारा, जहां पर कई सारे जो ड्रैगन्स रहते हैं वो अंदर की तरफ में घुसपैठ करके पूरी तरीके से तबाही मचाने लगते हैं। और हर जगह हम लोगों को आग ही आग नजर आ रही होती है, जिसमें से ये जो लोडर रहता है वो बोलने लगता है कि ये जो फ्लाइंग ड्रैगन्स है ना, उन लोगों से डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और यहाँ पर उसने बड़ी ही मुश्किल के साथ में एक जो ड्रैगन है उसे जान से मार दिया होता है। और उसे ही जान से मारने के बाद खुश होते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी ये जो बीस्ट है ना वो तो रहेंगे तो बीस्ट ही। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो मेरी मास्टर है वो हम लोगों के हेल्प के लिए टाइम पर आ चुकी है। और अब मुझे भी यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर का रिवॉर्ड दिया जाएगा बोलकर बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आता है। फिर तभी यहाँ पर एक जो ह्यूमन रहता है जो कि साधारण है, वो भागते हुए डरते हुए आते हुए बोलता है कि गॉब्लिन्स का घुसपैठ हमारी जगह पर हो गया है, आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। और इस बात को सुनकर ये जो लोडर रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और साइड की तरफ में देखते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तुम लोग इस तरीके की सिचुएशन में बिल्कुल भी जोक करने की कोशिश मत करो। ये जो गॉब्लिन्स है वो बहुत ही बड़े गधे होते हैं, वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे कि इस टाइप के समय में यहाँ पर अपना अपीयरेंस दे। और यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड उसके साथी भी नजर आ रहे होते हैं, कई सारे ड्रैगन के साथ में सामना भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और तभी एक जो वुमेन रहती है वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगते हुए इस जगह से आ रही होती है, क्योंकि उसके पीछे में ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं, यानी कि 2 गॉब्लिन्स 3 गॉब्लिन्स कितने भी गॉब्लिन्स हो सकते हैं, वो उसका यहाँ पर पीछा कर रहे होते हैं। और ये जो लोडर है वो यहाँ पर देख लेता है कि गॉब्लिन ने सच में घुसपैठ कर दिया है और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर इस तरीके सिचुएशन में हम लोगों के पास में ये दूसरा वाला जो टेंशन है वो कहां पर से आ गया है। और वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहां पर ज्यादा इविल ड्रैगन नहीं बचे हैं, तुम दोनों इन्हें आसानी से संभाल सकते हो। हम लोग जाते हैं, मैं और इवलिया जाते हैं और गॉब्लिन्स के साथ में डील करते हैं। यानी कि ये जो विमेन है इसका नाम है इवलिया
लिया, जिसे मैं लिया कहूंगा अगर ये जिंदा बच पाई तो। और उसके साथ ही बोलते हैं आय आय सर। और ये लिया और हमारा लोडर है वो दोनों आगे की तरफ में बढ़ते हैं ताकि उस गॉब्लिन के साथ में सामना कर सके। और हम देख पाते हैं कि कई सारे जो गॉब्लिन्स है वो यहाँ पर अपना अपीयरेंस दे देते हैं, जो कि अब लोडर के अगेंस्ट में फाइट करने वाले हैं। आमने सामने में बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है और ये दोनों तेजी की रफ्तार से उन गॉब्लिन्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लोडर बोलने लगता है कि ये जो गॉब्लिन्स है आखिर इस तरीके के टाइम में यहाँ पर कैसे आ गए, ये तो नामुमकिन के बराबर था। लेकिन ये जो टनल यानी कि नीचे सुरंग रहता है उसके नीचे में कुछ गॉब्लिन्स मौजूद रहते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे होते हैं अपने बॉस के प्लान को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। और अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ब्लड ही ब्लड नजर आता है, क्योंकि इन लोगों का ये जो अटैक रहता है अब यहाँ पर रियल वाला शुरू हो गया है। और गॉब्लिन्स के सरप्राइज अटैक की वजह से यहाँ ये जो लोडर रहता है वो जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है और ये जो लिया रहती है उसे यहाँ पर जाल में फंसा लिया गया है, जहां पर से वो बोलती है कि कैप्टन प्लीज मेरी मदद कीजिए, इन गॉब्लिन्स ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया है। और लोडर बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा गॉब्लिन कहां पर से आ गए। और हम देख पाते हैं कि कई सारे जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो हर जगह से यहाँ पर आकर इस लोडर के ऊपर में अपने वेपन को तान देते हैं और लिया को पूरी तरीके से जाल में कैप्चर कर लिए रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कोई बोलता है कि कैप्टन मैं भी आपके पास में आ रहा हूं। और ये जितने दो लोग बचे हुए थे जो यहाँ ड्रैगन का सामना कर रहे थे वो भी अपने यहाँ पर लोडर को बचाने के लिए आगे की तरफ में बढ़ गए होते हैं और उन गॉब्लिन्स के साथ में फाइट करते हैं, जिसमें से एक जो गॉब्लिन रहता है वो बेचारा यहाँ पर मारा गया है। लेकिन बाकी के जो गॉब्लिन्स है वो लोग यहाँ पर वो दो बंदों का सामना कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो होता है हमारा लिन। और बिना लिन को महसूस किए हुए ये जो दो बंदे रहते हैं वो बाकी के गॉब्लिन्स का सामना यहाँ पर कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो लिन रहता है वो डेविल इस तरीके से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और तभी ये जो लोडर है वो बोलने लगता है अपने साथियों से कि अपने पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। और ये दोनों जो है बड़े ज्यादा चौंक कर पीछे की तरफ में देखने लगते हैं कि आखिर कौन है वो चीज जो हमारे लोडर साहब को डरा रही है। और उसको देखते ही हमारा जो लिन रहता है उनके गर्दनों को यहाँ पर पूरी तरीके से काट देता है और उन दोनों की यहाँ पे हो जाती है मृत्यु। और ये देख रहे होते हैं लिया और लोडर जो कि पूरी तरीके से हैरान है और लिन हमारा बहुत ही धांसू और बेहतरीन नजर आता है। और हम देखते हैं कि ये जो लिया और लोडर है वो पूरी तरीके से ये सारी चीजों को देखने के बाद में हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतना पावरफुल बींग यहाँ पर कहां पर से अपीयरेंस दे दिया। और हम देखते हैं लिन को जो कि एक मुस्कुराहट के साथ में बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ में आ जाओगे। और लोडर और लिया उन्हें देखने लगते हैं और ये जो हमारा गॉब्लिन 1 रहता है वो अपने बॉस को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर लोडर बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम जैसे जो नीचे जाति के गॉब्लिन्स हैं उन लोगों को जान से मार दूंगा, आखिर तुम लोगों की यहाँ पर घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई। और हमारा लिन बोलने लगता है कि पहले तो एक सिचुएशन को देखो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और उसके बाद अपना ये जो मुंह का गटर का शटर है ना उसे खोला करो, बोलकर उसके मुंह पर एक लात मार देता है। और यहाँ कहने लगता है कि जल्दी से इन दोनों को जो है ना सिटी के ये जो सुरंग है वहां पर से बाहर की तरफ में ले जाओ और बाकी के जो तुम लोग बच गए हो वो तुम लोग मेरे साथ में पीछे चलो, क्योंकि हम लोगों को सिटी के अंदर में जाना है और ये जो क्रॉसबो वाली वुमेन है उसके साथ में डील करना है। और फिर वो बोलते हैं कि आय आय बॉस हम समझ चुके हैं और गुर्राते हुए यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को जो है ये स्वार्ड सेंट भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि ये जो गॉब्लिन्स है शायद इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे दिए हैं और अपने मन में बोलने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में ये जो गॉब्लिन्स है ना वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरीके का सरप्राइज अटैक किसी भी टाइम में कर सके। और तभी हम देखते हैं कि ये जो हमारी ड्रैगन मदर रहती है वो यहाँ पर अपने डेमी ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है और वो कहने लगती है स्वार्ड सेंट मुझे तो लगा था आज हम दोनों के बीच में यहाँ पर भयानक फाइट होने वाली है, लेकिन मुझे अब इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने अलग ही मैटर में यहाँ पर बिजी हो और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और सेक्सी और गजब की नजर आ रही होती है ये हमारी ड्रैगन मदर। और ऐसा लगता है आगे जाकर कुछ तो हमारे लिन के साथ में लफड़ा होने वाला है। और ये जो स्वार्ड सेंट रहती है वो यहाँ पर हमारे ड्रैगन मदर को देखने लगती है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी नज़र आ रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।